भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पिता पहले गांव में ही खेती किया करते थे, लेकिन कुछ साल पहले जब लगातार सूखा पड़ा तो खेत बंजर हो गए। घर में खाने तक की तंगी हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मां बीमार रहने लगी और घर की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था, लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ खेल खेल रही थी। न खेती बची थी, न पैसा, न रोजगार। गांव में वह अक्सर लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके पेट भरता था। एक दिन रामू ने सोचा, कब तक दूसरों के घरों में काम करता रहूंगा? अगर मैं कुछ अपना शुरू करूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन सवाल था, शुरुआत कैसे करे? उसके पास न पैसा था, न दुकान और न ही कोई बड़ा साधन। फिर भी उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे रोज की रोटी इज्जत से मिल सके। गांव के बस स्टॉप के पास एक पुराना टूटा हुआ छप्पर पड़ा था, जहां पहले चाय वाला बैठा करता था। अब वो जगह खाली पड़ी थी। रामू ने मन ही मन तय किया कि वहीं से वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई ढाबा खोल सके, इसलिए उसने घर में रखे पुराने बर्तन, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ लकड़ियां जुटाईं। माँ ने भी अपने आशीर्वाद के साथ उसे 2 मुट्ठी चावल और थोड़ा आटा दे दिया। बेटा, जो कुछ भी है उसी में ईश्वर का आशीर्वाद है। मेहनत से कमाई गई रोटी सबसे मीठी होती है। माँ के ये शब्द रामू के दिल में उतर गए। अगले दिन सुबह सुबह वह उसी छप्पर के नीचे पहुँच गया। उसने वहाँ सफाई की, टूटी टेबल को बांस से सहारा दिया और पास के कुएं से पानी भर लाया। पहले दिन उसने बस चाय और पराठे बेचे। राह चलते मजदूर और रिक्शा वाले वहीं आकर रुकने लगे। सबको रामू की सादगी और स्वाद बहुत पसंद आया। किसी ने मजाक में कहा, अरे वाह, गरीब ढाबा है पर खाना अमीरों जैसा। बस तभी से लोगों ने उसके ठेले को गरीब ढाबा कहना शुरू कर दिया। रामू के ढाबे की सबसे खास बात थी ईमानदारी और सच्चाई। वह कभी भी बासी खाना नहीं बनाता था। जो भी बनाता ताजा बनाता। ग्राहकों से जितना बनता उतना ही दाम लेता। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वह बिना पैसे लिए भी उन्हें खाना दे देता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां आया। बहुत भूखा था, लेकिन जेब खाली थी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, पैसा बाद में देना, पहले पेट भर लो। बेटा, भगवान तुम्हारे ढाबे में इतनी रौनक लाए कि एक दिन तू गांव का नाम रोशन करे। रामू ने हंसते हुए कहा, आमीन बाबा, बस आप दुआ करते रहिए। कुछ महीने बीत गए। ढाबा चलने लगा था, लेकिन मेहनत भी बहुत थी। बारिश के मौसम में छप्पर टपकने लगता, लकड़ियां गीली हो जाती और ग्राहकों की संख्या घट जाती। कई बार उसे घाटा भी होता। एक बार बिजली गिरने से उसका पूरा छप्पर जल गया। सारे बर्तन राख हो गए। वह रात रामू माँ के पास बैठकर रोया। माँ, लगता है किस्मत ही खराब है, सब कुछ खत्म हो गया। माँ ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक तू खुद हार नहीं मानता, तब तक भगवान भी तुझे हारने नहीं देगा। माँ के शब्दों ने उसे फिर से हिम्मत दी। अगले ही दिन उसने फिर से ईंट पत्थर जुटाकर नया छप्पर बनाया। गांव के कुछ लड़कों ने उसकी मदद की क्योंकि सब उसके मेहनत और अच्छे व्यवहार से प्रभावित थे। धीरे धीरे ढाबा फिर से चलने लगा। इस बार उसने अपने मेन्यू में कुछ नई चीजें जोड़ी, दाल चावल, आलू की सब्जी और गरम रोटियां।
एक दिन शहर से कुछ ट्रक ड्राइवर वहां आए। उन्होंने खाना खाया और बोले, भाई, ऐसा स्वाद तो हमें बड़े ढाबों में भी नहीं मिला। तू अपना ढाबा शहर में क्यों नहीं खोल लेता? भाई, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत में यकीन रखता हूँ। जब समय आएगा तो शहर भी बुला लेगा। एक दिन गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बहुत से मजदूर और इंजीनियर रोज आते जाते थे। उन्हें खाने के लिए पास में कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिलता था। रामू ने उनके लिए खास थाली सिस्टम शुरू किया, बस 20 रुपए में पूरा खाना। इससे उसका ढाबा मजदूरों और इंजीनियरों दोनों के बीच मशहूर हो गया। एक दिन वहां से गुजरते हुए जिला अधिकारी भी रुके। उन्होंने खाना खाया और बोले, इतना स्वादिष्ट और सस्ता खाना, तुम्हारे जैसे लोग ही सच्चे भारत की पहचान है। अधिकारी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो सरकार की प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन ले सकते हो। रामू ने तुरंत आवेदन किया और कुछ ही हफ्तों में उसे छोटा सा लोन मिल गया। रामू अब 2 मजदूरों को रोजगार भी देने लगा। उसने गांव के अनाथ बच्चों को काम सिखाना शुरू किया। तुम्हें पैसे नहीं देने, बस मेहनत करना सीखो, वह कहता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। शहर के लोग भी अब वहां रुकने लगे। रामू का ढाबा अब मुनाफे में चल रहा था, पर उसका दिल वही विनम्र और दयालु इंसान था। एक दिन वही बूढ़ा बाबा फिर से वहां आया। रामू ने तुरंत उन्हें खाना परोसा। बाबा ने कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान तेरे ढाबे में रौनक लाएगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह सब आपकी दुआओं और मेरी माँ के आशीर्वाद का फल है। रामू ने कभी अपने कठिन दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहता, गरीबी बुरी नहीं होती, अगर इंसान मेहनती और सच्चा हो। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं।